वेलकम टू माय चैनल नो विथ मी में। और आज हम बात करने वाले हैं अपने पान के प्लांट के बारे में। तो ये जो आप देख रहे हैं ये है हमारा पान का प्लांट और ये बहुत सारी वैरायटियों में आता है, जिसे हम आम लोग जैसे कलकत्ता वैरायटी होती है, बनारसी पान होता है, मगवा पान होता है। तो खाने वाले बहुत सी वैरायटियाँ होती हैं और ये कुछ कॉमन वैरायटियाँ होती जिसके नाम मैंने आपको बताए हैं। तो ये कौन सी वैरायटी है ये तो नहीं मालूम, लेकिन इसकी पत्तियां बहुत ही शाइनी और बहुत ही शुभ प्लांट होता है ये हमारे पान का प्लांट। तो इसे हमें लगाना कैसे है, किस तरह से इसकी हम केयर करेंगे, तो बहुत और किस तरह का वातावरण चाहिए जिससे हम पान का प्लांट अपने गार्डन में लगाएं, वो अच्छे से सरवाइव करे। तो कैसे हमें इसे लगाएंगे कि इसके लिए हमें मिट्टी कैसे बनानी है ताकि हमारा प्लांट मरे नहीं। और ये देखिए ये हमारा मनी प्लांट है और ये हमारा पान का प्लांट है। तो दोनों की केयर एक जैसी है, लेकिन कुछ बातों का हमें ख्याल रखना होता है पान के प्लांट को लगाने के लिए, क्योंकि ये बहुत ही नाजुक प्लांट होता है। अगर इसे हम अपने गार्डन में ऐड करना चाहते हैं, बालकनी में ऐड करना चाहते हैं, तो किस तरह की सनलाइट में इसे रखेंगे तो हमारा प्लांट चलने वाला है। आप इसे इंडोर रख सकते हैं या नहीं, ये भी आपके साथ मैं शेयर करूंगी कि इसे किस तरह का सनलाइट चाहिए और कैसा टेम्परेचर चाहिए और इसके पानी की क्या रिक्वायर है, ये भी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो इसे पहले हम किस तरह की मिट्टी अगर इसके लिए हम बनाते हैं तो हमारा प्लांट सरवाइव करेगा, क्योंकि इसे बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं पसंद है और ना ही इसे बहुत ज़्यादा ड्राई पसंद है कि इसकी मिट्टी सूखी हो जाए, ऐसे भी इसकी मिट्टी नहीं पसंद है। तो इस बात का हमें ख्याल रखना होगा कि हम अपने पान के प्लांट को अगर अपने गमले में लगाते हैं तो हमें इसे किस तरह से बचा के रखना होगा, और ज़्यादा अगर इसकी ग्रोथ चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना है और कौन सी खाद देंगे जिससे हमारा प्लांट ख़राब नहीं होगा और इसकी ग्रोथ भी होगी, और क्या करेंगे जिससे हमारे प्लांट में ढेर सारी पत्तियां हमें मिल सकती हैं। तो ये आप देख सकते हैं इसमें आप छोटी सी एक स्टेम है और इसी स्टेम में ये देखिए यहाँ पर इस तरह से नॉड एरिया है। तो जिस तरह से हमारे मनी प्लांट में नॉड एरिया होती है उसी तरह हमारे पान के प्लांट में भी नॉड एरिया होती है, जिससे हम इसे आसानी से कटिंग से लगा सकते हैं। नहीं तो इसे हमें अगर इसकी तेज़ ग्रोथ चाहते हैं उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, और मैंने भी अपने इस प्लांट की तेज़ ग्रोथ के लिए इसके लिए मैंने तैयारी कर रखी है, वो भी आपके साथ मैं शेयर करूंगी। तो पहले आप मेरे प्लांट को देख लीजिए, इसकी पत्तियां कितनी बड़ी साइज में हैं और बहुत ही अच्छे दिखाई दे रही है, इनका कलर भी बहुत अच्छा है। तो ये देखिए ये तैयारी है जिससे इसे मॉस्टिक कहते हैं और मैंने इसे अपने हाथों से बनाया है। तो आप देखिए बड़े साइज का, और इसे ये पानी का पाइप है जिसे हमने नीचे लगाया है, और ये लकड़ी की स्टिक है जिसे मैंने ऊपर लगाया है। पानी की पाइप जो मिट्टी में रहेगी तो मिट्टी के अंदर ये रहेगी तो ख़राब नहीं होगी, और इसे किस तरह से लगाएंगे जो हमारी स्टिक बार बार गिरेगी नहीं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। गमले में आपको किस तरह से सेट करना है, और ये है वो गमला जिसमें एक प्लांट लगा हुआ है। तो बड़े गमले का साइज ले रही हूँ जिसमें मैं अपने प्लांट को लगाऊंगी, और इसमें कौन सी खाद मिलानी है, किस तरह की मिट्टी बनाएंगे, क्योंकि ये प्लांट की जड़ें बहुत सॉफ्ट मिट्टी पसंद करती हैं। तो ये देखिए ये गार्डन की मिट्टी है मेरे, जिसमें रिवर सेंट मिक्स है। ये देखिए इस तरह की मिट्टी है, और इसमें प्लांट लगे थे तो मैंने उसे दूसरे पॉट में शिफ्ट कर दिया है। और इस तरह की भुरभुरी मिट्टी चाहिए जिससे हमारा प्लांट अच्छे से ग्रो होगा। और ये जो मंथ है अक्टूबर नवंबर के मंथ में अगर आप पान के प्लांट को लगाते हैं तो इसकी ग्रोथ बहुत ही अच्छी होती है, ना ही ज़्यादा ठंड होती है ना ही ज़्यादा गर्मी होती है। तो ये जो मौसम है ये हमारे प्लांट के लिए बहुत ही अच्छा है। तो ये देखिए राइस हस्क हमने ले लिया है जो मिट्टी को हल्का बनाती है और इसकी रूट्स बहुत अच्छे से फैलती है और पानी को होल्ड करती है। और ये है लकड़ी की राख जो फंगस लगने से बचाएगी, और ये हमारे किचन कंपोस्ट है, अच्छी तरह से ये कंपोस्ट हो चुका है। और इस प्लांट को एक चीज़ की और ज़रूरत होती है, इसकी मिट्टी में पानी नहीं रहना चाहिए लेकिन थोड़ी सी मॉइस्ट होनी चाहिए इस पान के प्लांट को। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा
कोकोपीट की ज़रूरत होती है जो मिट्टी के अंदर नमी बना के रखता है। और हमारे पास नहीं है तो ये हमने नारियल के कुछ छिलकों को ले लिया है। ये पानी को होल्ड करता है और मैंने इसका उपयोग मॉस स्टिक में भी यूज़ किया है और मिट्टी के अंदर भी यूज़ करेंगे। और कुछ यहाँ पर ये इसके छोटे छोटे पीसेस है, उसको भी मैं हम मिट्टी के अंदर ऐड करेंगे। तो ये कोकोपीट का काम करती है। तो ये फ्री की चीज़ें हैं, आप यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास कोकोपीट हो तो आप उसमें 10% कोकोपीट मिला लीजिएगा, जो मिट्टी को लाइट वेट बनाता है और पानी को होल्ड करके रखता है, नमी बना के रखता है मिट्टी में। तो इस तरह की मिट्टी हमें अपने प्लांट के लिए बनानी होगी। तो देखिए सब 40 चीज़ों को अच्छे से मिला लीजिएगा। तो ये बहुत ही नाजुक प्लांट होता है, इसे गर्मी बर्दाश्त नहीं होती है। तो जिस भी पॉट में आप लगाइएगा उसमें पानी बिल्कुल भी नहीं ठहरना चाहिए, क्योंकि अगर इसकी मिट्टी में पानी अगर ठहरता है तो हमारा प्लांट ख़राब हो जाएगा। और ये देखिए इस होल्स को कवर कर देंगे हम दीपक की सहायता से, ताकि इससे पानी बाहर जाए और मिट्टी नहीं। और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और ये हल्की मिट्टी आप बनाकर तैयार कर सकते हैं और इसमें कोई एक्स्ट्रा चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है, बहुत ही हल्की मिट्टी होनी चाहिए। तो पहले हम नीचे थोड़ी सी मिट्टी डालेंगे और इस तरह से देखिए इसमें हमने राइस मिला रखा है। उसके ऊपर ये मैं नारियल के छिलकों को रखूँगी, जो इसकी मिट्टी में पानी होल्ड करके रखेगा। और इसको रख देंगे, जिससे ये बाद में धीरे धीरे कंपोस्ट हो जाएगा। और इसके बाद ही जब इस तरह से आप अपने स्टिक को खड़ा करते हैं, थोड़ी सी मिट्टी डालने के बाद ही आप अपने मोस्ट स्टिक को लगा दीजिएगा, क्योंकि जितनी गहराई में अच्छे से मिट्टी के अंदर इसको हम लगाएंगे तो ये जल्दी हिलने वाला नहीं है। चाहे कितनी भी आंधी आए तो ये हमारा मोस्ट स्टिक गिरेगा नहीं। अगर हम ऊपर से लगाते हैं तो मोस्ट स्टिक गिर जाती है। तो इस बात का आप ख्याल रखिएगा और साइड से अच्छे से प्रेस करके लगा दीजिएगा। तो देखिए हमने इसको लगा दिया है और ये अच्छे से सेट हो गया है। और भी आप देखेंगे नीचे की तरफ हमारे यहाँ कोकोपीट नहीं लगा है। अगर हम प्लांट को लगाते हैं तो सपोर्ट यहाँ पर पाइप हमारी खुली हुई है, तो नीचे में थोड़े और सेल्स लगा दूँगी नारियल के, ताकि देखिए ये मैंने पूरा नीचे भी लगा दिया है और मिट्टी से अच्छे से हमने कवर कर दिया। तो इस तरह से आप मोस्ट स्टिक को लगाएंगे और इसके ऊपर हम अपने प्लांट को लगाएंगे तो वो अच्छे से सर्वाइव करेगा। अगर मैं आपको बता दूं इसके साथ साथ कि अगर आप जब भी पान के प्लांट को लगाते हैं तो अगर इसके अच्छी ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन युक्त फर्टिलाइज़र यूज़ करेंगे तो बहुत ही तेज़ी से आपके प्लांट की ग्रोथ होगी। अगर गोबर की खाद यूज़ कीजिएगा तो 1 साल पुरानी लीजिएगा, वो हमारे प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है। और नई खाद आप बिल्कुल मत यूज़ कीजिएगा, नहीं तो आपका प्लांट ख़राब हो जाएगा। तो इस तरह से प्रेस करके हमें अपने प्लांट को निकालना है। और इसकी जड़ें आप देख सकते हैं इस तरह से दिखाई दे रही हैं। और देखिए कितनी चिकनी मिट्टी है, आप देख सकते हैं। ये चिकनी मिट्टी में अभी तो प्लांट अच्छे से हमारा ग्रो करेगा, लेकिन आगे चल के हमारा प्लांट ख़राब हो जाएगा, इसलिए इस मिट्टी को हमें निकालना होगा। आप ये रूट्स देखिए कितनी अच्छी सी लगी हुई हैं, क्योंकि अभी जब ज़्यादा ठंड होगी तो हमारा प्लांट ख़राब हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से अगर इसकी मिट्टी गीली रहेगी, ये देखिए लड्डू बन जा रहा है। तो इस तरह की मिट्टी को आपको हटा देना होगा। एक सॉफ्ट मिट्टी तैयार करेंगे जिसमें पानी ज़्यादा ना रहे, जिसे हमने तैयार की है। और इसको अगर इस तरह निकाल नहीं सकते, क्योंकि हाथों से निकालेंगे तो इसकी रूट्स टूट जाएंगी। तो इसे पानी में डिप करके वाटर के अंदर इस तरह से डालिए और थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए। उसके बाद आप देखेंगे तो इसकी मिट्टी कुछ लूज़ हो जाएगी। और इस तरह से डिप करके या नल के नीचे आप इसको थोड़ा सा धीरे धीरे पानी चालू करके इसको धोएंगे तो मिट्टी इसकी हट जाएगी। इस तरह से इसकी मिट्टी धुलेंगे तो ये मिट्टी धीरे धीरे हट जाएगी। तो पूरी तरह से मिट्टी को नहीं निकालना है फ्रेंड्स, खाली हल्के हल्के मिट्टी को निकालना है, ताकि जो हमने मिट्टी तैयार की है और इसकी ये सॉफ्ट रूट्स जो है हमारी मिट्टी में सेट हो जाए। नहीं तो ये आगे चल के ये प्लांट हमारा ख़राब हो जाएगा, इसलिए ये मिट्टी निकालना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये देखिए हमने भी इस तरह से करके इसकी सारी मिट्टी को इस तरह से निकाल दिया है, आप देखेंगे। और मुझे थोड़ा सा टाइम लगा था ये सारे काम करने में, क्योंकि ये मिट्टी में बहुत डर रही थी कि एक बार रिपोर्ट करने के बहुत नाजुक प्लांट होता है और हम नहीं निकालेंगे तो प्लांट ख़राब हो जाएगा। तो मैंने थोड़ी देर इसको इस तरह से पानी के अंदर हाथों पे हिलाकर अपने रूट्स को अच्छे से क्लीन किया, ताकि इसकी रूट्स भी नहीं टूटे, क्योंकि ये प्लांट
कि रूट जब टूट जाएंगे तो एक बार सेट होने में टाइम लगता है। अभी ये छोटा सा ही प्लांट है हमारा, और जब हमारा प्लांट अच्छे से अपनी रूट्स फैला लेता है तो ये जल्दी ख़राब नहीं होता है ये प्लांट। लेकिन जब ये छोटा प्लांट है तो इसको बचाना बहुत ज़रूरी होता है। इस तरह से हमें इसकी, देखिए मैं दिखा दूँ, ये सारी मिट्टी को हमने धो के निकाल लिया है। बस अब थोड़ा सा ही अब इसको हम इसी तरह से लगा देंगे, नहीं तो अब ज़्यादा धुलेंगे तो इसकी सारी रूट्स टूट जाएंगी, ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा। तो इस तरह से आप भी कीजिएगा, आप चाहे पानी में चाहे मिट्टी में इस तरह से धुल के आप इसको पॉट में रख दीजिएगा और लगाएंगे इस तरह से। तो मैं बता दूं, इस तरह से ये प्लांट में ज़्यादा वाटर भी हो जाए तो ख़राब हो जाता है, और एक दिन आप पानी देना भूल जाएंगे तो भी ये प्लांट हमारा ख़राब हो जाता है। जब ज़्यादा ठंड होती है तो इसे कोहरे से भी बचा के रखना होता है इस प्लांट को। तो जहाँ अगर आप टेरेस पे इस प्लांट को रखना चाहते हैं तो ऐसी जगह रखिएगा शेडी एरिया में जहाँ इसको कोहरा ना लगे, ज़्यादा ठंड जब हो जाए, धूप न निकले, तब इसे आप ढक के रख सकते हैं, इस प्लांट को बचा सकते हैं। ज़्यादा ठंड में ये प्लांट ख़राब हो जाता है। आप देखेंगे जहाँ ये प्लांट लगाए जाते हैं, इनकी खेती होती है तो एक छावनी जैसा, घर जैसा बना के उसके अंदर इस प्लांट को लगाया जाता है, तो और धूप से भी बचाया जाता है और ठंड से भी बचाया जाता है। तो ये देखिए हमने इस तरह से अपने प्लांट को रख दिया है, और जो हमने अपनी मिट्टी बनाई है उस मिट्टी को फिल करेंगे। तो आप देखेंगे मॉस्टिक के जस्ट बगल में ही हमने अपने प्लांट को रखा है। अब इसके ऊपर से हम अपनी मिट्टी को फिल करेंगे। जस्ट बगल में रखने से क्या होगा कि जो इसकी साइड एरियल रूट्स जब निकलेंगी तो ये मॉस्टिक की सहायता से ऊपर आसानी से फैलेंगी। तो इससे क्या होगा कि ढेर सारी जड़ें तैयार होंगी और हमारे प्लांट की ग्रोथ बहुत ही अच्छी हो जाएगी। तो इस तरह से ये हल्की मिट्टी को हम ऊपर से डालेंगे, और इसे डाल के देखिए इस तरह से डाल के बहुत ज़्यादा इसको प्रेस नहीं करना है। और यहाँ पे एक कच्चे धागे से मैं अपने इस प्लांट को इस मॉस्ट्रिक में सेट कर दूँगी, बांध दूँगी, ताकि जब भी ऊपर से हम वाटरिंग करेंगे तो ये मॉस्ट्रिक हमारी गीली होगी और उसकी वजह से हमारे प्लांट की ग्रोथ अच्छी होगी। आप इसमें ज़्यादा ब्रांचेस चाहते हैं तो ऊपर से आप इसकी ब्रांच को कट कर देंगे तो नीचे से साइड से बहुत सारी इसकी ब्रांचेस निकलेंगी। तो अभी देखिए, पहले तो मैं इसे लगाने के बाद 1-2 दिन थोड़ी शेडी एरिया में रखूँगी, जहाँ सुबह की इसको 1-2 घंटे की धूप मिलेगी, ऐसी जगह रखूँगी तो ये हमारा प्लांट अच्छे से सेट होगा। और इसको डेली बेसिस पे वाटरिंग करना ज़रूरी है, जिससे इसकी ग्रोथ अच्छी रहे, इसके रूट सूखे नहीं और अच्छे से ये मिट्टी में सेट हो जाए। तो देखिए इस तरह से हमने करने के बाद पानी डाल रहे हैं, और आप देखेंगे इस मिट्टी हमने इतनी अच्छी बनाई है कि इसमें बिल्कुल भी पानी ठहरने वाला नहीं है। इस तरह से मिट्टी आप भी एकदम हल्की लाइट वेट मिट्टी बनाइए, और ऊपर से नहलाते हुए मॉस्ट्रिक को भी हमने गीला कर दिया है। और इस तरह से अब मैं इसे धागे से बांधने वाली हूँ ताकि ये प्लांट इस तरह से शेप में अच्छे से बैठ जाए। तो ये आप देख रहे हैं। तो इस तरह से आप भी नर्सरी में, ये बहुत ही शुभ प्लांट है, और अभी आप नर्सरी जाएंगे या कहीं आपके आसपास ये प्लांट मिलता हो तो आप उसे लाके पानी में डिप करके, कटिंग अगर आपको मिल जाए तो उसे पानी में पहले आप डालिएगा। जब उसकी रूट्स तैयार हो जाए तब उस प्लांट को आप मिट्टी में लगाइएगा। तो ये कटिंग से बहुत अच्छे से चल जाता है, लेकिन थोड़ी पुरानी कटिंग होगी तो उसके अंदर रूट्स जल्दी डेवलप हो जाएंगे। और ये मौसम ऐसा है कि इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। तो ये देखिए कच्चे धागे से हमने इसको बांध दिया है, और पानी से इसको स्प्रे कर देंगे, इस तरह से भिगा देंगे जिससे हमारे प्लांट की ग्रोथ अच्छी हो जाए। देखिए मैंने इसको, मिट्टी लग गई थी सारे प्लांट में, और इस तरह से नहला दिया है। तो इस बातों का आप ख्याल रखिएगा, ओवर वाटरिंग बिल्कुल मत कीजिएगा, और मिट्टी को पूरी तरह से ड्राई मत होने दीजिएगा। इस तरह से आप अपने प्लांट को लगाएंगे तो आपके प्लांट की ग्रोथ एकदम बहुत तेज़ी से होने वाली है। इसमें बहुत ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं होती है इस प्लांट को, लेकिन इसे बहुत ज़्यादा धूप भी नहीं चाहिए और बहुत ज़्यादा ठंड नहीं चाहिए। ऐसी जगह आप अपने प्लांट को रखेंगे तो आपका प्लांट बहुत तेज़ी से ग्रो करेगा। और ज़्यादा ब्रांचेस के लिए आप ऊपर से कट कर दीजिए। तो ये देखिए मनी प्लांट की ग्रोथ कितनी अच्छी हो गई है, और मॉस्ट्रिक पे मैंने इसकी पत्तियों को लगा दिया है, और ये देखिए आप देख सकते हैं मेरे मनी प्लांट की ग्रोथ। तो ये जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा, और अभी आप जाके इस प्लांट को लाएंगे तो बहुत ही अच्छे से इनकी ग्रोथ होगी। वीडियो देखने के लिए, सपोर्ट करने के लिए आप सभी फ्रेंड को थैंक यू।